न्यायालय और विशेष प्रक्रिया अनुच्छेद 246 की और संबंधित सूची की प्रविष्टि 11 के अधीन संसद को विधि बनाकर विशेष न्यायालयों की स्थापना करने की शक्ति प्राप्त है तथा संसद ऐसे न्यायालयों में कुछ निश्चित अपराधों या अपराधों के वर्गों के परीक्षण के लिए विशिष्ट प्रक्रिया भी निहित कर सकती है। ऐसे कानूनों से अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण नहीं होगा यदि ऐसी विधि विशेष न्यायालयों के परीक्षण के लिए अपराधों के वर्गों या मामलों के वर्गों के वर्गीकरण के समुचित मार्गदर्शन के लिए नियम भेद करती है। ऐसी विधि द्वारा प्रक्रिया साधारण विधि के अधीन विहित प्रक्रिया से साधारण रूप से भिन्न होनी नहीं चाहिए। स्टेट ऑफ बंगाल बनाम अनवर अली का मामला इस विषय में प्रथम प्रमुख मामला है। इस मामले में वेस्ट बंगाल स्पेशल कोर्ट एक्ट 1950 की धारा 5 क्लोज 1 की वैधता को चुनौती दी गई थी। उक्त अधिनियम की धारा 5 क्लोज 1 राज्य सरकार को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह कुछ प्रकार के अपराधों जिनका उल्लेख अधिनियम की प्रस्तावना में किया गया था कि शीघ्रतर परीक्षण के लिए जैसा कि वह उचित समझे विशेष न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। अधिनियम में ऐसे मामलों में न्यायालय द्वारा अनुसरण करने के लिए विशेष प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है। राज्य सरकार ने अनवर अली और अन्य के मामले में 49 अभियुक्तों के मामलों को परीक्षण के लिए ऐसे ही एक न्यायालय को सौंप दिया जिसने उन्हें जुर्म या दोषी ठहराया और कारावास का दंड दिया। अभियुक्तों ने धारा 5 क्लोज 1 की वैधता पर आपत्ति उठाई और कहा कि यह असंवैधानिक एवं शून्य है क्योंकि वह उन्हें विधि के समक्ष समता के अधिकार से वंचित करती है। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि उस धारा अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण करती है इसलिए शून्य है। न्यायालय ने कहा कि अधिनियम ने कोई ऐसा आधार निर्धारित किया है जिस पर वर्गीकरण किया जा सके और न तो यही स्पष्ट किया है कि सरकार किस तरह के मामलों के परीक्षण के लिए विशेष न्यायालयों को निर्दिष्ट कर सकती है। विशेष न्यायालयों द्वारा परीक्षण के लिए जो प्रक्रिया विहित की गई थी वह दंड प्रक्रिया संहिता में विहित प्रक्रिया के साथ सिद्ध थी।
अधिनियम की प्रस्तावना में ये कहा गया था कि अधिनियम कुछ अपराधों के शीघ्र परीक्षण अर्थात जल्दी निपटारे के लिए उद्देश्य से बनाया गया था। न्यायालय के अनुसार यह उद्देश्य इतना अस्पष्ट और अनिश्चित है कि यह युक्त वर्गीकरण का आधार नहीं हो सकता। अनुच्छेद 14 की प्रक्रिया विधि द्वारा किए जाने विरोध को भी निश्चित करता है। इसलिए आवश्यक है समान परिस्थिति वाले सभी व्यक्तियों को समान प्रक्रिया का संरक्षण प्रदान किया जाए।